गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा न्यू लेसन। तो देखते हैं आज हमारा लेसन कौन सा है। तो आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 11, द पास्ट। जैसा कि लिखा है द पास्ट, तो पास्ट मतलब क्या होता है? पास्ट होता है जो गुजर गया है, जो बीत गया, जो जा चुका है, वो कहलाता है पास्ट। ठीक है, जैसे कि पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो पास्ट होता है भूतकाल, जो चला गया है, जो बीत गया है, वो कहलाता है पास्ट। तो इसमें जो हमें फर्स्ट पेज में जो हमें पोर्शन दिया है, इस पोर्शन को जैसे आपको पता है हम लोग लास्ट में करते हैं, पहले हम लेसन पढ़ेंगे। तो आप भी देखिए लेसन 68 पेज आप भी खोलिए और देखिए। सबसे पहले लिखा है सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है या किसे कहते हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर थिंग्स completed at some time done in the past। जो सिंपल पास्ट टेंस है, जो वर्ड सिंपल पास्ट टेंस है, वो यूज़ किया जाता है उन घटनाओं के लिए, उन चीज़ों के लिए जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में पास्ट में हुई हैं, जो हमारे भूतकाल में घटनाएं हुई होती हैं। तो जो गुजर गया है, जो बीत गया हमारे साथ, वो कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक। इट टॉक और थिंक अबाउट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट। ये बात करता है, सिंपल पास्ट टेंस उस चीज़ के बारे में हमें बताता है या बात करता है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड में, जैसे कि हम बोलते हैं कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मैं मार्केट गया था, वहाँ से मैं सब्जी लेकर आया। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो हमें याद रहती हैं, पास्ट की जो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट या कुछ भी हमारे साथ घटता है वो हमें याद रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे एट 8 o'clock लास्ट वीक इन 2003। तो इसमें कुछ मेंशन किया गया है, टाइम मेंशन किया है इसमें पास्ट का। जैसे कि येस्टरडे एट 8 o'clock, येस्टरडे जो गुजर गया है, जो कल रात मेरे साथ हुआ, येस्टरडे 8 o'clock हमारे घर में कोई आया। फिर है लास्ट वीक इन 2003, लास्ट वीक इन 2003 में मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे घर में कोई आया था। लास्ट वीक 2003 में मैं किसी के घर गया था। तो ये क्या है? एक टाइम पीरियड को बता रहा है पास्ट का। तो ये कहलाता है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए इसमें, वी सॉ द फिल्म लास्ट नाइट। पास्ट की ही बात हो रही है। वी सॉ द फिल्म लास्ट नाइट मतलब मैंने लास्ट नाइट, जो कल रात चली गई, उस रात को मैंने क्या देखी थी? एक फिल्म देखी थी। ही वॉज इल येस्टरडे। येस्टरडे फिर से लास्ट की बात है, जो गुजर गया है। ही वॉज इल, वो बीमार था। वो बीमार था मतलब वो येस्टरडे को बीमार था, कल वो बीमार था। आगे देखिए, as you have learned before, in most cases the simple past tense is formed by adding ed। जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा है कि जो पास्ट टेंस होता है वो कैसे फॉर्म होता है या कैसे उसको बनाया जाता है। उसको बनाया जाता है वर्ड के साथ ed जोड़कर, टू द बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वॉक्ड, प्लेड, कॉल्ड। तो जो बेस फॉर्म है उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? ईडी लग जाता है। जैसे वॉक है और अगर हमने इसके साथ ईडी लगा दिया तो ये क्या हो गया? पास्ट टेंस बन गया। पास्ट टेंस की इसकी फॉर्म तैयार है। प्लेड, कॉल्ड, तो ये सब क्या है? पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। लुक एट द टेबल बिलो, नोट हाउ स्टेटमेंट्स नेगेटिव एंड क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबल बनी है, इसमें है स्टेटमेंट, नेगेटिव, क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं पहले। वी कॉमा यू कॉमा दे कॉमा ही कॉमा शी कॉमा इट। तो स्टेटमेंट में आ गए आपके ये वर्ड्स, आई कॉमा ही कॉमा शी कॉमा इट, वी कॉमा यू कॉमा दे। और अब हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए वर्ड, ये आ गया आपकी सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म। वेंट, वॉज, वर। नेगेटिव में देखिए आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे कॉमा ही कॉमा शी कॉमा इट।
फिर लिखा है आई कॉमा ही कॉमा शी कॉमा इट वी कॉमा यू कॉमा दे। तो इसी तरीके से नेगेटिव कैसे बनता है? नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक मतलब जिस चीज़ में ना या नहीं होता है जुड़ा हुआ, तो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाता है। मैं जैसे कि एक सेंटेंस है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्या लगा है? नो। इसमें क्या है? नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या क्या यूज़ करने के लिए है। डिड नॉट वर्क, डिड नॉट गो, वॉज नॉट, वर नॉट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन होता है प्रश्नवाचक। जब हम किसी से कुछ प्रश्न करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या फिर क्वेश्चन सेंटेंस। देखिए डिड, वॉज, वर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो ये आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्वेश्चन में ये इस तरीके से यूज़ किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल में वी के साथ जैसे कि वी वर, यू के साथ भी वर लगता है, दे के साथ वर लगता है, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, और लास्ट में दिया है आपको वर्क। लास्ट में लगेगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, गो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नीचे आ जाइए। द सिंपल पास्ट ऑफ हैव इज हैड एंड डू इज डिड। द सिंपल पास्ट ऑफ हैव की जो सिंपल पास्ट फॉर्म है वो है हैड और डू की है डिड। एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट को क्या नहीं कर पाया? अच्छे से सो नहीं पाया। वी हैड लंच एट 1:30। हमने लंच किया था कितने बजे? 1:30। डिड यू विजिट द ताजमहल? यस आई डिड। क्या आपने ताजमहल विजिट किया है या आप ताजमहल गए हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम गए। डिड शीन टॉक टू यू? क्या शीन आपसे बात करी? नो शी डिडंट। नहीं, उसने नहीं की। देख लीजिए, इसमें रिमेंबर में कुछ दिया है। डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म। डिड जो है हमेशा क्या करती है? किसके साथ यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट फॉर्म। एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, नॉट वेंट। ये इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप इसको एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। और ये टेबल आप अपनी कौन सी वाली? ये वाली टेबल देखिए, आप इसको अपनी कॉपी में इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, ताकि आपको ठीक से इसे समझ आ जाए। ठीक है, इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे।